हरे कृष्णा। दिल है तुम्हारा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 5 और लव मैसेज भी देख लेंगे। कल गड़बड़ी में लव मैसेज रीड करना रह गया था, लेकिन आज हम याद से उस मैसेज को ले लेंगे। तो 5 कार्ड आपके लिए। 1 2 3 4 और ये हो 5। अब देखते हैं ओरेकल में से 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं क्या एक्शन लेनी चाहिए। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में सोचा जा रहा है। वो कोई भी एक्शन हो सकती है, मतलब आपकी तरफ अपने इमोशंस को लेके बढ़ना हो सकता है, या फिर अपने पैशन को एक्सप्रेस करना हो सकता है, या फिर जिंदगी में ऐसा कोई एक्शन जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ जाए, या फिर आपके रिश्ते को लेके भी कोई एक मजबूत ऐसा एक्शन जिसकी वजह से आप दोनों को भी उसके बेनिफिट मिले। तो ऐसे भी शायद किसी बात के बारे में सोचा जा रहा है और उसी बात का क्लैरिफिकेशन आया है बर्डन। इस दुविधा का उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन बन रहा है, मतलब ये आपके साथ शायद पैशनेटली सोचते तो है खुद को, लेकिन एक्शन लेने का जब वक्त आता है तो उन्हें थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है। यहाँ पे पीछे की तरफ वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशंस को। तो जब पैशनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं तो साथ ही साथ उनके कई सारे इमोशंस भी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ऑटोमेटिकली इस बर्डन को फील करने लगता है। मतलब खुशी और एक्साइटमेंट से ज्यादा ये बर्डन की तरफ झुक जाता है जब उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल के बारे में ये सोचते हैं। तो राइट नाउ भी उनका शायद यही हाल हो रहा है, जिस वजह से ये में भी थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे एक के ऊपर एक कप रखे हुए हैं और इस लेडी के हाथ में एक कप है, वैसे ही शायद वो कई सारे इमोशंस के बारे में राइट नाउ सोच रहे हैं। मे बी उनके सामने राइट नाउ जिंदगी में कई सारे चॉइसेस हैं कि वो किसको चुने। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन मे बी जिंदगी में उनके सामने ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे हो सकता है उनके घर वाले शायद उनके लिए कोई रिश्ता लेके आए हैं, हो सकता है उन्हें वो रिश्ते के बारे में भी कुछ खबर मिली है, या फिर उनके सामने कोई फोटोग्राफ्स आए होंगे तो उसको लेके भी शायद चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं कि घर वालों के चॉइसेस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या खुद के दिल के बारे में सोचना चाहिए, तो उस बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो काफी गहरे नींद में है। हो सकता है इसके हाथ से ये सॉर्ड नीचे गिर गई है, तो ऐसा ही वो कुछ कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते तो है।
लेकिन उस बात को लेके शायद उनके दिल में अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उसका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है कॉन्फिडेंस। तो जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील करते हैं किसी बात के बारे में कि यस आई वांट दिस, आई वांट दैट इन माय लाइफ, मुझे यही चाहिए, या इस बात के लिए मुझे ज़िंदगी में अपने लिए कुछ एक्शन लेनी है, या मैं अपने फॉर्म पे खड़ा रहूँगा, मुझे फॉर्मली यही चाहिए लाइफ में, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस अंदर से एक महसूस होता है। वो शायद कॉन्फिडेंस राइट नाउ ये थोड़ा सा मिसिंग फील कर रहे हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पहले कार्ड में भी हमने देखा कि यहाँ पे भी दुविधा में है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना आपकी तरफ। मतलब इसको लेके भी थोड़ा सा बर्डन में है, और यही वजह है कि वो दिल से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, कि जिस वजह से वो अपनी बात क्लियरली आपसे कह पाए कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या है आपको लेके। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर से, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो ढेर सारा है, जैसे आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला भी कार्ड आया था वो 2 ऑफ वैंड का था, और यहाँ पे 7 है। मतलब 7 कभी भी ज्यादा ही होता है 2 से। तो ऐसा ही उनके दिल में जो है वो आपके लिए पैशन तो ढेर सारा है, लेकिन हो सकता है वो क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ बातें होती है जो कभी कभी पर्सन चाहता है कि अपने दिल के इमोशंस को हम एक्सप्रेस करें, पैशनेटली क्लियर करें, व्हाट आई फील अबाउट यू, व्हाट आई थिंक अबाउट यू, वो रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, किस तरह से उनके दिल को एहसास होता है। ऐसे कई सारे जज्बात शायद उनके दिल में है जो शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मिसिंग कम्युनिकेशन, इसका ही यही क्लैरिफिकेशन आया है। तो इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन तो है, लेकिन मे बी आप दोनों में ये पैशनेटली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। मतलब वो अगर शुरुआत करते भी है तो हो सकता है कि आप थोड़े से शाय पर्सन हैं, या फिर इन जनरल आप थोड़े से ज़्यादा संस्कारों को मानने वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग जो एक्सप्रेस करते हैं वो संस्कारी नहीं होते, लेकिन घर के कुछ ऐसे रिवाज होते हैं, हमें बचपन से कुछ सिखाया जाता है जिसकी वजह से हमारी सोच के ऊपर एक पगड़ा होता है, और उसी के साथ हम किसी से भी बातचीत वगैरह करते हैं। तो मे बी आपको भी शायद अपने पर्सन के सामने अपने पैशन को इजहार करते वक्त कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स महसूस होती होंगी। जैसे अभी तक रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला है, या अभी तक आपको लगता होगा वो सही वक्त नहीं है कि जब अपने इमोशंस आप दिल खोल के एक्सप्रेस करें। तो ऐसा कुछ शायद हो सकता है जिसकी वजह से आप पैशनेटली अपनी बातों का इजहार नहीं कर पाती या नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को ये कम्युनिकेशन में थोड़ी कमी महसूस होती है, और वो मिस करता है उस लेवल के कम्युनिकेशन को जो शायद वो इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये 2 लेडीज हैं, वो कुछ बगीचे में वगैरह काम कर रही हो सकता है पीछे भी कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कोई है। तो ये सब पर्सन जो है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी वो सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि फ्रेंड सर्कल हो सकता है उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और उन्हीं मेल मिलाप के वक्त शायद इनके बारे में भी कुछ पूछताछ होती है अपने फ्रेंड सर्कल में, जैसे क्या चल रहा है आजकल, तू क्या कर रहा है या तू क्या कर रही है। ऐसा जब कुछ होता है तो मे भी कुछ बातें ये फ्रेंड्स अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि नहीं अब तक हम दोनों का रिश्ता उस लेवल तक नहीं पहुंचा, या यहाँ तक बात नहीं पहुंची, देखते हैं क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल के पूरे जज्बात अपने फ्रेंड के सामने डिस्कस करते हैं, क्लियरली वो बोल पाते हैं, जो शायद उन्हें समझने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो हो सकता है ये पर्सन भी जो है वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा बातें करते हैं। तो यहाँ का क्लैरिफिकेशन भी यही आया है कि फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में शायद ये ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उनकी सलाह से शायद ज़िंदगी में कोई फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने ये भी बताया हो कि घर वालों की बात मत सुनना, अपने दिल के मुताबिक जाना, या फिर हो सकता है किसी ने ये भी बताया हो कि प्यार तो का क्या है, आज महसूस होता है, एक बार आगे बढ़ जाएगा ज़िंदगी में तो वो महसूस नहीं होगा, अपने घर वालों की सुन। तो ऐसे हमें सलाह देने वाले कई सारे लोग होते हैं जो बिना मांगे भी सलाह देते रहते हैं। तो हो सकता है ऐसे ही किसी फ्रेंड्स के कांटेक्ट में भी वो राइट नाउ है, मे बी उनके साथ वो ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उसी वजह से शायद उन्हें आपके साथ कम्युनिकेशन में सिंग लग रहा है। तो ये था रीडिंग, और लव मैसेजेस तो हम देखना भूल ही गए। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है।
लव इज वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग। तो प्यार मतलब क्या है ये तो उन्हें पता है कि उसका जो एहसास है वो पूरी तरह से वो फील कर पाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। लव इज वॉट यू मीन टू मी मतलब आपका उनकी ज़िंदगी में होना ही उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार होना ये है। एंड यू मीन एवरीथिंग आप उनके लिए सब कुछ है, ऐसा उनका दिल तो कहता है, लेकिन शायद दिमाग इनका जो है वो इस कम्युनिकेशन को मिस करता रहता है। मतलब दिमाग की कई सारी अपनी खुद की आइडियाज़ होती है जिसके बारे में वो सोचता रहता है, और एक कम्युनिकेशन तो हमारा हार्ट और माइंड के साथ चलता ही रहता है। तो उसी कम्युनिकेशन के लेवल पे शायद कुछ बातें दिमाग को मिसिंग लगती है। बाकी ये पर्सन जानते तो है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपका उनकी ज़िंदगी में होना ही मतलब ये प्यार का एहसास ही है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।